बस अनंत आस्था के प्रतीक, शादवाद के सर्जक, आगम के आख्याता, ये पीछे आवाज हो रहे ना उनको शांति रखिए, जाने वाले कृपया शांति से जाए, बिल्कुल आवाज नहीं करें, बिल्कुल आवाज नहीं करें। थोड़ी देर का कार्यक्रम है, अभी आगे कुछ कार्यक्रम नहीं है, पचखान के कार्यक्रम आगे सब महाराज शांति। स्वामी की सदाकाल जय विजय हो। हमारे आराध्य दैवत, अपने युग के क्रांतिकारी पुरुष, घोर तपस्वी बाल ब्रह्मचारी, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव गणेश लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरुदेव मिश्री लाल जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य गुरनी मैया प्रभा कंवर जी महाराज साहब, स्वर्गीय परम पूज्य आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब, इस धरती के लिए प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय परम पूज्य मरुधर केसरी जी महाराज साहब, आदि अदृश्य प्रेरणा जिनकी रही है, आदि समस्त महापुरुषों के चरणों में हमारे सबके कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा बहनों, एक बार हुआ ऐसा कि मैं रोड से जा रही थी, महाराष्ट्र में मैं रोड से जा रही थी। इधर तो मेरे को बोलना ही नहीं आता तो बोलूँ क्या। मैं महाराष्ट्र में जा थी तो एक व्यक्ति ने मुझे कहा, महाराज साहब दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो। एक रास्ते से, दादी सा थोड़ा रुको, एक रास्ते से जाओगे तो 15 किलोमीटर, दूसरे रास्ते से जाओगे तो 19 किलोमीटर। 19 किलोमीटर वाला रास्ता एकदम टपोटप है, लेकिन 15 किलोमीटर वाला रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। मैंने सोचा अपने को कौन से गाड़ी में गियर डालना है, जो विचार करें। तो मैंने कहा भैया 15 किलोमीटर वाले रास्ते से चलते हैं, रास्ता बताने वाला कोई? तो बोले हाँ हमारा आदमी आ जाएगा। दूसरे दिन वो आदमी आया, हम लोगों ने सूर्य उदय हुआ बिहार किया। उस आदमी को पूछा, भाऊ रे कितनी देर लगे? वो भैया कहता, मैंने पूछा भैया कितनी देर लगेगी चलने में? वो कहता 2 घंटे। मैंने कहा अभी 6:30 बजे, 7:30, 8:30 तक पहुंच जाएंगे, चले। 8:30 बजे मैंने कहा भैया रे अभी कितनी देर लगेगी? बोले 1 घंटा। मैंने कहा चलो भाई चलते बने। 9:30 बजे मैंने कहा भैया रे कितनी देर लगेगी? बोले वो टेकड़ी के पार। अब 10:30 बजे मैंने कहा भैया रे अब कितना चलना पड़ेगा? कुछ नहीं, अब आधा घंटा। और आधा घंटा हुआ, मैंने कहा भैया रे 11 बज रही है, अब गांव कब आएगा? तो वो व्यक्ति मुझे कहता है, महाराज साहब गांव पूछने से नहीं चलने से आता है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, महाराज साहब तुम भूल रहे हो, गांव पूछने से नहीं आता, गांव कैसे आता है? चलने से आता है। चलो फटाफट। मैंने कहा रे भाई ये 15 किलोमीटर तो बहुत महंगे पड़े, लेकिन एक शिक्षा तो मिल गई, गांव पूछने से नहीं, गांव कैसे आता है? आप यहाँ बैठे हुए लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना ठिकाना पूछने से नहीं चलने से आएगा। कैसे आएगा? काय के ऊपर चलने से? हाईवे पर चलने से? गुरु ने बताए हुए मार्ग पर चलने से। ध्यान रखो, अरे जैनों के जैसे संत नहीं, जैनों के जैसे संत नहीं, और प्रेम के जैसा पंथ नहीं। ध्यान रखना, जैनों के जैसे संत नहीं, प्रेम के जैसा पंथ नहीं, त्याग जैसा ग्रंथ नहीं, त्याग जैसा ग्रंथ नहीं, और गुरु गणेश जैसे महंत नहीं। ध्यान रखो, जैन के जैसे संत आपको मिलने वाले हैं, फिर भी तुम कहाँ भटकते हो? कल टीवी में आ गया, अरे मेरे पास में आओ, 4000 रुपए में एक कड़ा देता हूँ लॉकेट, वो पहन लो, 9 ग्रह शांत, खत्म।
अरे वो 4000 का लैकेट देने वालों को पूछो कि 9 ग्रह खत्म होते हैं तो 9 ग्रह खत्म होने वाले के घर पर लक्ष्मी की बरसात होती है, 4000 मांगने की क्या जरूरत है? हाँ, क्या जरूरत है? ध्यान रखना, जैन के जैसे संत नहीं। पुण्यवानी है आपकी, अनंत पुण्य है आपके कि आपको जैन के जैसे संत और गुरु गणेश के जैसे महंत मिले। क्या करना है? दर दर जाके, अरे दर दर पे झुकाने के लिए ये सर नहीं मिला है। ये सर जहाँ झुके उस जैसा दर नहीं, और दर दर पे सर झुके तो उसके जैसा सर नहीं। ध्यान रखो, सर कहाँ झुकाओगे? सर कहाँ झुकाओगे? ये उत्तमांग है। उत्तमांग वहीं झुकाना जहाँ कुछ मिलता हो। मैं भी कहती हूँ, जहाँ कुछ मिलता हो वहीं पे उत्तमांग को झुकाना। आपने खूब सुन लिया, हमारे सुविधि जी ने तो गुरु गणेश गाथा का पूरा बखानी कर दिया। सुविधि जी ने, समिति जी ने, हमारे गरिमा जी, महिमा जी ने तो बहुत सुंदर गीत गाया। बिलाडारो संत थन लागे कि नहीं लागे प्यारो, कि जीवन प्यारो लागे? देखो ना किकर उठ उठ न जा रहा है। कई प्यारो लागे आज? बिलाड़ा को संत प्यारो लागे कि बादाम को शिरो प्यारो लागे? मुझे नहीं मालूम क्या बना है, और जो भी बना हो मुझे कोई लेना देना नहीं, हमें तो कोई लेना देना नहीं। तो ध्यान रखो कि भाई, उन्होंने कहा, हमारे उदिता जी ने भी कहा, हमारे धर्म प्रभा जी ने तो बहुत सुंदर बात कही कि गुरुवार वापस आओ। बोलते हो लेकिन सच कहती हूँ, गुरुवार वापस आ जाएंगे ना, गुरुवार वापस आएंगे ना, तो तुम इतने माठे हो गए हो 59 साल में कि तुमको घटते घटते 2 गुरुदेव लगेंगे। तुमको सुधारते सुधारते कितने गुरुदेव लगेंगे? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतना कचरा भर गया है। वो कचरे को साफ करने में एक मरुधर केसरी जी और एक 2 लगेंगे। कोई कहता है जानना जाते हैं महाराज साहब, तो बोलो मिथ्यात्व नहीं लगता क्या? तुम क्या है, दरगाह पे जाते हो, कौन सी दरगाह? अजमेर। अजमेर की दरगाह पे जाते हो तो तुमको मिथ्यात्व नहीं लगता? एक व्यक्ति ने मुझे अजमेर के दरगाह का वीडियो लाके बताया और बोले बाप जी पहचानो, इसमें तुम्हारे जैन कितने हैं? तुमको मिथ्यात्व नहीं लगता? जानना जाने में मिथ्यात्व लगता है। अरे तुम्हारे पंथ और तुम्हारे संप्रदाय और तुम्हारी अलग अलग खुली हुई दुकानें, शायद क्या होता है, एक दुकान बढ़ती है तो दूसरे दुकानदार को ईर्ष्या होती है। ध्यान रखना, मैं बहुत स्पष्ट बोलती हूँ। मुझे क्या करना, क्या लेना देना है, ये बात पक्की ध्यान रखना। गुरु गणेश के भक्त हो, मरुधर केसरी के भक्त हो, जिसके भी भक्त हो, एनीवे जिसके भी भक्त हो, अपने गुरु के ऊपर रहो। उनकी रोशनी, उनकी ऊर्जा, उनका तेज, उनका अस्तित्व आप लोगों को निहाल कर देगा। और भटक जाओगे तो भटक जाओगे। जानना जाने में कोई मिथ्यात्व नहीं है। अमावस्या को जाने में तो बिल्कुल मिथ्यात्व नहीं है। अमावस्या के दिन आपका मन, माइंड और इंद्रिया अस्थिर हो जाएगी। तो उस समय पर यदि आप जानना के बहाने निकल पड़ोगे तो अस्थिर मन, माइंड और इंद्रिया गुरु चरणों में स्थिर हो जाएगी। ध्यान रखना, जब अमावस्या का दिन आता है ना, तो जिन लोगों को बाहर का किया हुआ होता है ना, वो लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे तो नहीं मालूम बाहर घर का, लेकिन लोग कहते हैं इसका मतलब उसमें सत्यता है। सत्यता यह है कि अमावस और पूर्णिमा के दिन माइंड डिस्टर्ब रहता है,
और जो कमजोर माइंड वाले हो उनके माइंड में एक उथल पुथल मचती है, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। तो भाई यहाँ परेशान होने के बजाय जानना जाओ तो कम से कम उतनी तो शांति मिलेगी। गुरु चरणों में पहुँचो। जानना नहीं क्या, न अगरबत्ती, न धूप बत्ती, न तेल, न फल, न फूल, न हार, क्या है वहाँ पे? क्या है वहाँ पे? यहाँ सामायिक नहीं की, वहाँ सामायिक की। अरे सिकंदराबाद में गुरुदेव ने चातुर्मास किया, अभी आपने सुना ना, हमारे धर्म प्रभा जी महाराज साहब ने कह दिया। चातुर्मास किया तो उन्होंने एक नियम दिया। नियम ये दिया कि अमावस्या के दिन अपने प्रतिष्ठान खोलना नहीं, और उन्होंने ये वरदान दिया कि ये जो हंडी बाजार आज है, वहाँ हंडी बाजार था, वो पॉट मार्केट। अरे इंग्लिश नहीं आता रे भाई मेरा, ये हमारा संतोष कहता है पॉट मार्केट, ठीक है, पॉट मार्केट। जो आज ये पॉट मार्केट है, कल ये क्या होगा? ज्वेलरी मार्केट बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, अमावस्या के दिन ज्वेलरी किसी ने खोलना नहीं। मेरा चातुर्मास था, मैंने देखा सारी दुकानें बंद, गोचरी के लिए गए तो मैंने कहा क्या बात है आज प्रतिष्ठान बंद? बोले बाप जी अमावस। मैंने कहा अमावस क्या होता है? बोले गुरुदेव ने कहा है दुकानें बंद रखना। पूरे माहेश्वरी, अग्रवाल, ब्राह्मण, जैन सभी बंद रखते हैं। मैंने कहा दुकान बंद रखते हो तो फिर करते क्या हो? क्या करते हो? तो बोले बाप जी क्या करते हैं? क्या करो, समझदार हो ना, जल्दी जल्दी बोलो, भूख लगी है। तो क्या करते हैं? ताश खेलते हैं, ताश और सर्वनाश। ताश खेलते हैं, या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, या कहीं वाटर पार्क जाते हैं, या कहीं स्नो वर्ल्ड जाते हैं। मेरे चेतना ने आवाज लगाई, क्यों ना इन्हें जिस गुरुदेव ने सौगंध दी है उन्हीं के चरणों में भेजो। और मैंने कहा भाई एक काम करो रे, अगले अमावस से गुरु गणेश यात्रा संघ निकालो और सबके सब जानना जाओ। और उस समय पर पहली बार 350 लोग कहाँ गए? जानना गए। ध्यान रखो। और तभी से ये जानना की यात्रा, ताकि मुझे तो नहीं लगता मिथ्यात्व है। अरे ताश कूटना, यहाँ वहाँ भटकना, इसकी अपेक्षा सच बोलो, जानना जाना। लोग तेरा समय करते। पदम भैया है ना यहाँ पे, ये पदम भैया, ये विमल भैया शाम को आए एक दिन और मुझे कहते हैं महाराज साहब तेरा समय आपस का दो। मैंने कहा भाई रात हो जाएगी, वहाँ मच्छर बहुत है, सारी दुनिया के मच्छर है, और तुम सामायिक लेके कैसे बैठोगे? बोले बाप जी पचका दो। पचकाए। सवेरे 4 बजे जाके देखा तो ये सामायिक कर रहे हैं। अरे 14 सामायिक, जहाँ एक व्यक्ति एक बैठक में करता है। क्यों भाई, बात सही बोल रही हूँ ना? सही तो बोल रहे हो ना विमल भैया? यहाँ बैठे हैं ना सामने, आगे पीछे जाने की क्या जरूरत? ये विमल भैया रखा तो भाई 14 सामायिक, एक ऐसे विमल भैया जैसे सैकड़ों विमल भैया वहाँ पे है जो 12 13 14 सामायिक उस धरती पर बैठ के करते हैं। और मूर्ख लोग कहते हैं वहाँ जाने में मिथ्यात्व रखता। अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलो? तुम्हारे विद्वत्ता के कितने बखान करूं? गांठ मान लो, आज गुरुदेव की पुण्यतिथि है, मुंह से मत बोलो मिथ्यात्व लगता है, और जो बोलता है वो महामिथ्यात्वी है। जेतारन जाने में, जालना जाने में, बिलाड़ा जाने में, अरे कोई छिपके अपने गुरु के जगह पे जाते हैं और हम जाहिर में व्याख्यान में बोलते हैं। ये वाली कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखो, रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता वापस आती हूँ अपने जगह पे आती हूँ। तो ध्यान रखना, जानना ये मिथ्यात्व का स्थान नहीं है, जानना ये उत्कृष्ट सम्यक्त्व का स्थान है, जहाँ जा कर के मुसलमान भी समय करता है, जहाँ जा कर के मूर्ति पूजक भी समय करता है, जहाँ जा कर के क्रिश्चियन लोग भी सामायिक करते हैं,
आपको चाहिए तो मैं नाम भेज देती हूँ, जहाँ जा कर के USA के ओडिया समाज के लोग भी केला करते हैं और 5-5 7-7 सामायिक करते हैं। आपको चाहिए तो हम आपको नंबर देते हैं, आप पूछ लेना। वहाँ मिथ्यात्व नहीं है, वहाँ महान धर्म की आराधना और उपासना है। भगवान ने भी तो कहा है द्रव्य क्षेत्र काल और फिर वो क्षेत्र है, वो क्षेत्र है, वहाँ कोई प्रकार के क्षेत्र का मिथ्यात्व नहीं लगता है। इस बात को आप सभी ने ध्यान रखना। और चलो तो कौन से मार्ग पर चलना, पूछना नहीं, पूछ करके और शिक्षित करके तो सर खराब हो गए। कल एक बहन आई, कहती है बात जी मैंने 100 ठोकरा आवत है हमारा कौन सिको कहीं। मुझे कहती हो बात जी मैंने 100 ठोकरा आवा थे हमारा कौन सिको कहीं। मैंने कहा बहन अवश्य सीखूंगी, तुम बैठ जाओ, इन लोगों को निपटाती हो और तुम्हारे पास में बैठ के ठोकरे सीखती हो, उसके साथ हमको काम ही क्या है। अरे भाई मेरे गुरुजी जी ने मुझे 1000 ठोकरे सिखा दिए। क्या है, अनंत उपकार है हमारे गुरु गुरनी जी के। समझने वाली बात, अरे सीख करके मार्ग मिला नहीं मिला ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन चलने से मार्ग मिला है, मोक्ष मंजिल पर कदम रखने से मार्ग मिला है, ये मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। चलो काफ़ी समय हो चुका है, आज आप लोग यहाँ पर आए और बड़े शांति के साथ में संतों के प्रवचन सुने।